अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है भाई? आपका बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, खैरियत से है भाई? एक नई वीडियो में बहुत जल्दी खुशामदीद हो गया ना दोबारा से, है ना? तो सीन इस तरह है यार कि मैं अभी काम पे था, वहाँ से निकला हूँ, हुसनैन भाई की कॉल आई है। पहले मैं आप लोगों को खबर देता चलूँ, खबर तो बाद में देता हूँ यार। पहले तुम ये देखो कि ये क्या है, ये AC चल रहा है और अभी पता चले कि 2 घंटे के बाद हमें हीटर ऑन करना पड़ जाए, है? तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, कपड़े किस तरह के पहनो, अपर पहनो नहीं पहनो, खाली टी शर्ट में फिरो, कैसे फिरो, कोई समझ नहीं आ रही आजकल मौसम की। और इसी तरह आजकल मामलात की भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक अजीब सा मामला होने जा रहा है यार। मामला ये होने जा रहा है कि हमारे प्यारे और वहाब भाई के लाडले हुसनैन भाई की हो रही है शादी। हुसनैन भाई की शादी में रह गया सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता, और मुझे अभी भी उनकी कॉल आई है और उन्होंने मुझे, वहाब भाई को, सबको रगड़ा लगाया। उन्होंने कहा कोई फिक्र नहीं है, हालांकि रोज फिक्र हो रही होती है, बट फिर फोन आ गया। तो मैं ये बता रहा था कि हुसनैन भाई कॉल आई है, उसने कहा यार तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, हालांकि रोज फिक्र हो रही होती है, रोज हम साथ होते हैं, बट साहब ने बस चढ़ाई करनी होती है, उन्होंने कर दिया। इसलिए मैं तो जहाँ था जैसे था की बुनियाद पे निकल पड़ा हूँ हुसनैन भाई के पास जाने के लिए। वो मेरा वेट कर रहा है शादमान में। 5 मिनट इंशाल्लाह लगेंगे मुझे यहाँ से शादमान पहुँचने में। अगर मेरी गाड़ी बंद नहीं हो गई हुई तो, गाड़ी बंद होने की वजह ये है, गाड़ी में पेट्रोल जो है वो इस टाइम बिल्कुल एंड पे है और जिस पंप से मैंने डलवाना था वो पंप बंद है। अब मुझे वाकई नहीं पता पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आखिर ऑल्टो है यार, धोखा नहीं देती है। ऑल्टो धोखा नहीं दे सकती। ऑल्टो जो है ना वो आपको हर जगह पहुँचाएगी, कहीं पे रास्ते में रहने नहीं देगी इंशाल्लाह। तो खैर देखते हैं आगे कोई अच्छा पंप आता है। अच्छा गया, जैसा भी आएगा तेल डालना है यार, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो मैं अपने आप को दे रहा हूँ ऐसी बातें करके, लेकिन मुझे 200% यकीन नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना 200% यकीन है, तो मुझे इस दफ़ा 200% यकीन नहीं है कि पहुँचेगी वहाँ तक कि नहीं पहुँचेगी। लेट्स सी। अच्छा, मजाक के अलावा ये मैं वैसे सीरियस व्लॉग से हट के बात कर रहा हूँ। सीरियसली सोच, अगर गाड़ी यहाँ पे बंद हो जाए तो फिर कसम से मजाक के अलावा ये आ गया, पंप अब नहीं होती बंद, लेकिन अगर हो जाती तो फिर इधर ही पार करनी थी, ऊपर करा लेनी थी यहाँ से। यार पता है कब से ये ब्लिंक हो रहा है, कब से ब्लिंक हो रहा है? कम अज कम भी ना, मतलब DHA से निकला हूँ, DHA के अंदर ही थोड़ा सा फिरा हूँ, फिर यहाँ पे आया हूँ शादमान। अब पता नहीं और उससे पहले कब से हो रहा है, ड्राइवर के पास थी गाड़ी, मुझे पता भी नहीं है यार। शादी है कोई शक्ल के ऊपर लग रही है यार, थका हुआ हूं मैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ऐसा कर लेते हैं, कहीं से अच्छा सा खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें मामला बाकी कर लेते हैं। क्या ख्याल है? खाना अच्छा सा खा लेते हैं, तो वो सब कुछ बीच में फंस गया, आगे ऐसे हो गया, खाने का तो टाइम ही नहीं है। आप खाना, आप कंफर्म है नहीं खाना? चलते फिरते पकड़ लेंगे तो कुछ। अब अभी कुछ कहीं तुझे खिलाऊं अच्छा खाना बिठा के कि नहीं? जल्दी यस नो कर दे। बैठ के खाने वाला सीन नहीं है। ओ भाई जान, मैं यही चेक कर रहा था भाई, मैं टेस्ट कर रहा था। तो हाँ तो घर वाले रास्ते में हैं, वो उन्होंने एक जगह पहुंचना है, वो सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया ना। अब जरा कल छुट्टी आ गई है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ से बाहर है मामला। यार भाई दुनिया बदल गई है, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है। क्या हुसनैन भट्ट ने जिंदगी में पहली दफा खाने को इनकार करके शादी के कामों को प्रायोरिटी दे दी है। मतलब मेरे लिए ना इससे बड़ी अनहोनी बात और नहीं हो सकती। ये सबसे ज्यादा आज तक का जो इनकलाब आना था ना जिंदगियों में, वो आ गया। मतलब यार खाना ही मना करती है यार, अब क्या करूं फिर, टाइम ही नहीं है, टाइम शॉर्ट है। कमाल हो गई है, काम कमाल हो गई है, कमाल हो गई। सही बताएं, एक्साइटमेंट है शादी की? नॉर्मल है, सोच समझ बताएं, बेगम तेरी भी सुन सकती है। सुन ले फिर, नॉर्मल ही है। मतलब कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है यार, अभी इतने कट्टे खुले हैं। एक्साइटमेंट जो है ना वो मुझे पता है कितनी ज्यादा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि हुसनैन ने आज जिंदगी में पहली दफा खाने को इनकार कर दिया। चलो क्या, इधर सप्ताह की शादी की शॉपिंग चल रही होती थी, इधर दुकानें बंद होने वाली होती थी, इधर भट्ट साहब की लड़ाई हो रही होती थी। खाना 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 खाना, कुछ नहीं खिलाना तो दही भल्ले खिला दो कम से कम। अच्छा अब जाना कहाँ है? जल्दी बोल, बातें ना कर ज्यादा। ये इधर चलो ना, पार्किंग में लगाओ, लाइट्स लेनी है। अरे कमरे की लाइट्स लेनी है, लाइट्स लेंगे। और क्या रह गया है? लाइट्स रह गई, हाँ कर्टन रह गया। ओ यार कमरे को छोड़ दे, आगे भी चल। और बस लाइट, मेरे जूते रह गए हैं यार, वो लेने हैं। अभी जूते भी लेने हैं? जूते लेने हैं। ओ ज़ाहिर है सॉफ्ट लें, जूते लेने हैं, जीन्स लेनी है, बस जूते जो है ना वो जरा सॉफ्ट लें, कल को जरा समझा हाँ, जब पढ़ने भी यही है। देखते हैं।
तो भाई सबसे पहले हम लोग इस शॉप पे गए। यहाँ पे जाके आपके भाई ने हुसनैन भाई के मुंह के हिसाब से बाकायदा साइज़ करके उतना ही बड़ा शीशा ख़रीदा ताकि मेरा भाई इसको अपने वॉशरूम में लगाए और सुबह सुबह उठ के शीशे में अपनी शक्ल देख के अच्छी तरह मुंह हाथ धो के काम धंधे पे जाए। और वहां से फ्री होने के बाद हम लोग इस वॉलपेपर वाली शॉप पे आ गए जो कि लगना है हुसनैन भाई के कमरे की दीवार पे। अब मुझे ये भी पता है कि वैसे जो ख़वातीन मेरा ये वीडियो देख रही होंगी उन्होंने तो इसमें से भी कहना है कि ये नहीं ये होना चाहिए था, ये नहीं वो होना चाहिए था, क्योंकि लेडीज़ का थोड़ा सा होता है कि वो नहीं पसंद आती चीज़ ना। तो भाई हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं थी, हमने जो सिलेक्ट करना था खुद ही करना था। तो फिर आपके भाई ने जो सिलेक्ट करके दिया ना वो ये है। उसके बाद जैसे ही हम लोग शॉप से बाहर निकले सामने खड़े हुए थे जनाब किन्नू लगा के, बेहतरीन से किन्नू लिए वहाँ से 4 लिए थे, हाँ 4 किन्नू खाए आपके भाई ने। और बस यहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोला है बेहतरीन वाला, बेहतरीन कोई नहीं थे, बस ये है कि खाने के बाद ही पता चला था गुजारा ही था। और पैसे उसने मेरे से इतने ज़्यादा लिए कि मतलब चलो छोड़ो उस बात को। अभी भट्ट साहब को शॉपिंग कंप्लीट करवा दी है। भट्ट ने आज बड़ी प्यारी शॉपिंग की है, बड़ी हैवी शॉपिंग की है ना। शॉपिंग पता क्या की है? शॉपिंग की है ये, वो किधर गई, वो किधर है सामान? यही पड़ा है वो पीछे और ये नीचे। यार मैं वैसे बताता हूँ, भट्ट साहब ने अपने कमरे के लिए कोई 5-6 ट्यूबलाइट्स ली हैं और LED लाइट्स, और पता नहीं कौन कौन से वॉशरूम के लिए, ये यहाँ लगेगी ये वहाँ लगेगी। मैं तो भट्ट की चार्जिंग देख के ना तो आज पूरा इम्प्रेस भी हूँ और डिप्रेस भी हूँ। डिप्रेस में इस वजह से हूँ कि ये आज ये हो रहा है तो शादी के बाद ये तो गियो, ये तो नहीं मिलतो। सोचो आपकी क्या सोचो? तुम मिलतो नहीं हो भाई, पता जा सो तुम तो नहीं मिलतो। ओ भाई मिलसो। अच्छा भट्ट ने मुझे पहले भी बोला था, भट्ट ने मुझे आज से कुछ 6 महीने पहले बोला था कि जिस दिन मेरी शादी हो गई 6 महीने मुझे कॉल नहीं करनी, 6 महीने मैं नहीं हूँ, ऐसे बोला था। ये तो बट अगर तूने 6 महीने गुजार लिए ना तो कसम से तू गया, अच्छा खत्म, डेड। फिर वो आते नहीं छुटती। और नहीं वो समझ रहा है ना? है ना? चले ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग तू अब तू कम से कम तू तो मेरे से ट्रेनिंग ले ले। हाँ मैं तो ले फुल्ली ट्रेनिंग ली हुई है ना? हाँ मैं यही वही ना ली हुई है, ली भी है ऑलरेडी ट्रेंड। यस एग्जैक्टली। एक और भी मसला है, भट्ट साहब के माशाल्लाह 3-4 भाई हैं ना, तो क्योंकि सिस्टर नहीं है तो फिर आजकल हम इनके सिस्टर बने हुए हैं। ये मतलब अभी हम कहाँ जा रहे होंगे? अभी हम अनारकली जा रहे हैं, खवातीन के काम। मतलब ये भी दिन आने थे यार। मतलब उमर भाई ने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया, भट्ट साहब की शादी हो रही है, मतलब ये भी दिन आने थे, ये भी वक्त आना था। बस देख लो क्या आ रहा है, हो गया ना। अब कहाँ जाना है? अब चलो नारकली, घर वाले वेट कर रहे हैं। अब नारकली चले, नारकली चलो यार। नारकली खाना नहीं खाना? और नहीं यार वापसी में खाएंगे यार, उधर चल यार। मतलब सीरियसली 8 बज गए, टाइम नहीं बचा। चलो यार कुछ खा के चले जाते। नहीं आप चलो, तू जो कहेगा दुनिया की चीज भाई घर वाले वेट कर रहे हैं उधर, चलो आप। चलो यार, चलो भाई, चलो। अच्छा चलो। हुसनैन साहब किधर घुसा दिया है? बॉस ये मैंने नहीं घुसाया, आप खुद घुसे हैं, आपको शौक है घुसने का। आगे हाल देख। हाँ तो मैं ये नारकली बाजार के अंदर गाड़ी आ गई है। तो नारकली बाजार के अंदर आना था तो अंदर ही गाड़ी आनी थी ना। आप किधर, लेफ्ट के राइट? लेफ्ट करना पड़ेगा, गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं मिलनी मेरे को लगे। नहीं अभी मैप क्या बोल रहा है? लेफ्ट, वो मैंने जहाँ जाना है वो लेफ्ट है, आप लेफ्ट करो। लेफ्ट कर लो? हाँ लेफ्ट कर लो। ओके। ओह माय गॉड, आफ्टर सो लॉन्ग। आफ्टर सो लॉन्ग। शेरवानी है। अच्छा ये फायदा तो है ना ऑल्टो का, है? वो मेरी शेरवानी, रक्षा जहाँ मर्जी। कहाँ? वो शेरवानी लगी मेरी। बट अब ये पहन नहीं है तूने तो मजा तो फिर है ना, ये पहन के दिखा मुझे। अच्छा अभी अनारकली भी हो गया है और अब जाना है हमने आबिद मार्केट। बड़े शौक है ना आप लोगों को कि वीडियो जोन सी है जैसी भी वो बना लिया करो। उन रो मेरे नाल उदान लगेगा पता है ना। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਘਟਾ ਦੇ ਨਾਲ AC ਦੇ ਨਾਲ सर्दी ਦੇ ਨਾਲ गर्मी सब मिक्स हुआ होगा। सब कुछ मिक्स हुआ। तो यार रास्ते में ना इतनी मजे की चीज, अच्छा वैसे नॉर्मली नहीं ऐसा कुछ फील होता ना, तो ऐसे मौके पे रास्ते में इतनी मजे की चीजें मिलती हैं। जैसे अभी हलीम नजर आ गई, पीछे में वो पता नहीं कोई बेकरी थी, वहाँ पे
बिडन रोड पे, बिडन रोड था वहाँ पे, तो मतलब हर जगह से दिल करा कुछ ना कुछ खाएं। मगर आज जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि हुसैन भाई नहीं मान रहे कुछ खाने पे। आगे चले, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। और ये टाइम तब क्यों होता है जब हमारे काम होते हैं। तो अगर 4 कामों के लिए हम लोग निकलते हैं तो हम सिर्फ 2 काम कर पाते हैं। उसकी वजह होती है भट्ट साहब की रोटी। कहीं पे भी भूख लग जाती है, वो जमीन पे लेट जाता है, वहां पे वो लेट के कहता है कि बस अब खाना खिला दो। आज क्यों भूख नहीं लग रही? ये भी ये होता है, समझ रहे आजकल वैसे ही मेरे ना दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं इस मामले में कि जिस बंदे ने ओहो वन वे करने लगा, अब मुझे कह रहा है कि भूख बहुत लग रही है, हैं? अगर मैंने ये ना लिया होता जो मैंने लिया है तो फिर क्या करते भाई? अब लग गई है भूख बहुत ज्यादा है। बस हो गई थी यार। अच्छा किया आपने ले लिया। मार्केट से अभी ये लिया है, ये मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो उतनी देर खाएं थोड़ा बहुत, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा था मैंने गिर जाना है, क्योंकि इतनी आदत नहीं है ना, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी शॉपिंग के दौरान हम लोग इतनी देर भूखे रहे हों। तो फिर इस वजह से ये पहली शॉपिंग ऐसी थी जिसमें भूखे मरे हैं। बल्कि पिछले दिनों भी कुछ शॉपिंग हो रही थी, इन्हीं की हो रही थी, उसमें हम भूखे नहीं मर रहे थे कम से कम, लेकिन इसमें तो भूखे मर गए। हमने कहा भाई एक पैटीज लो, कुछ तो खाओ। अब यहाँ से घर जाते हैं, रास्ते से खाना लेते हैं, घर जाके खाना खाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कहीं बाहर निकलेंगे। अभी ऐसा करते हैं कि रास्ते से कुछ खाने को ले लेते हैं। खाने में मैंने सोचा कि टाई फिश ले लेते हैं। फिश का ये सीन है कि मौसम जा रहा है तो जितनी हो सकती है उतनी समेट लेते हैं अपने अंदर, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है। तो अब बड़ा फ्राइड ले लें कि बारबेक्यू में ले लें? मिक्स ले लेते हैं ना, ग्रिल ले लें, मिक्स ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। अपने दोनों के लिए लेनी है या सारे घर वालों के लिए? क्योंकि घर जाके खानी है, नहीं फिर उधर जाके हमला हो गया ना तो हमने फिर सबके लिए जोगे रह जाना। हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, सबके लिए ले लो। सबके लिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ से फिश लेता हूँ, तू आगे वाले से जाके फिश ले, मैं इधर उतरता हूँ, तू गाड़ी आगे ले जा। ठीक है, ओके। ये देखो किसी की मोहब्बतें सड़क पर उड़ रही हैं। फिश लेनी हमने यहाँ से, ओह सॉरी वहाँ से वो पीछे से। रह गया पानी और टिश्यू में। सब कुछ लेकर आए प्लीज, हर चीज पूरी होनी चाहिए। पता है तुम शौके हो रहे हो ना सर्विंग करवा के कि मैं बड़ा हीरो लग रहा हूँ, हाँ, तो बिल्कुल बड़ा टॉम क्रूज समझ रहे हो सर्व करवा के, है ना? हाँ बिल्कुल। चलो बस जितनी होनी थी होगी, बाकी आप खुद करोगे। ये है वो जो काले काले तेल में से निकली थी ना, ये आप खाएंगे वो खाएंगे? जिन्नू हाथ ला लिया वो तेरी है काका, दोनों। यार जैसा मैं वापसी पे अकेला हूँ ना पीछे बैठ के, और आप गाड़ी चलाओगे तो अगली यहाँ पे कौन बैठेगा? प्यार से वीडियो शुरू करने वाला यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ ऐसी कोई आप अकेले बैठ के गाड़ी चला रहे हो वापसी पे, मैं अकेला बैठ के आऊंगा, ये बात याद रखनी है आपने। तो बैठ कहाँ जा रहा है? क्या अभी की बात नहीं कर रहे, बारात से वापसी पे है। बारात से वापसी पे और यार अभी तो ये बात यार भाई, रोटी शोटी खा के आपने एक बात नोटिस कर ली होगी, अभी हुसैन भाई पिछले सारे क्लिप्स में ऐसे थे, ठीक है? बड़ा दूर ऐसे थे, ठीक है? लेकिन अभी वाले क्लिप में आपने चार्जिंग देखी है, अभी कैमरा ऑन भी नहीं हुआ था और पीछे से रोला डाला हुआ है इस बंदे ने। तो मैं समझा कि अभी हम एक जगह जा रहे हैं काम से, तो मैंने सोचा वहां से वापसी आने की बात कर रहा है कि मैं अकेला आऊंगा। तो मैंने कहा मतलब अकेला क्यों आऊंगा? तो कह रहा मैं बारात पे वापस अकेला आऊंगा। मतलब कि पीछे बैठ के अकेला आऊंगा, आप आगे बैठ के अकेले गाड़ी चला रहे हो, अगर मैं और आप ऐसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे आपस में, तो लेकिन आप आगे, लेकिन आप वो साथ होंगे, तो मेरे साथ अगली सीट में कोई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वजह अपनी मिसेज बिठा लेना आप यार, आप अपनी मिसेज बिठा लेना फिर, ठीक? एक सीट है। वैसे कह रहा हूँ कि यार मतलब अब जाएगी बहुत ऊपर तक जाएगी सवाल। ये बात बहुत ऊपर तक मेरा मकसद ये है कहने का कि ठीक है बट सब जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा, जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा गुरु। अच्छा यार बात ये है कि
हम लोग अभी निकले हैं खाना वाना खा के, तो ये जोहर टाउन तक जाना है, बस एक काम है, एक बंदे से मिलना है, तो वहां से मिल के ना आज, क्योंकि मैं सारे क्लिप्स इसीलिए बनाता जा रहा हूँ, मैंने आज यही सोचा हुआ था कि आज आप लोगों को अपने साथ साथ खवार करूंगा, क्योंकि बट के साथ बंदा रहेगा तो डेफिनेटली होना तो खवार ही है। वो लगाए थे यहाँ इन्होंने, उतार दी, वो किधर गए? उनको अक्ल आ गई, उन्होंने उतार दी। अच्छा, मतलब कमाल के लोग हैं, शानदार लोग हैं। वो चल ही नहीं रोड सकते। के ऊपर वो जो कैटाइज बोलते हैं ना, कैटाइज। वो लगाए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। मेन रोड है, हाई स्पीड पे गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन वो टायर लोगों के फटे, चलो 2 लाइन उतार दी, एक फिर लगी रहने दी, और 1 महीने के बाद वो भी उतार दी है। तो वो सारा वो किधर गई? वो कहाँ है? इट्स गॉन ब्रो। मतलब वो गई कहाँ है, कहाँ पे? आखिर पैसों की आई होंगी भाई। तो वो ये तो एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, आपको पता है, एक बजट निकलता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एक्सपेरिमेंट का अलग बजट है। हाँ, अच्छा, मतलब ये फिजिक्स में आएगा? फॉर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वसीदर कौमी मुफाद के लिए, है ना? के लिए, yes। ऐसा ही कोई मामला है। गुड गुड गुड। वो ये क्या हो गया आगे? कुछ भी नहीं होगा, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यार इतने ट्रक एक साथ? हम भी तो ट्रक के पास ही जा रहे हैं। चलो भाई, अभी मस्टडे के पास। अभी ना खैर अभी वापस आते हैं, और फिर हुसनैन भाई से कहते हैं हमें कोई कॉफी, कुछ चाय, कोई, मतलब यार इनके दिन चल रहे हैं ना, इनके दिन चल रहे हैं, तो अपने दिनों में कुछ तो ऐसा खास करो। तो कर तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुंह अजीब सा बना के बस बैठे रहते हैं। काम कर लिया, इधर चले गए, उधर चले गए। उबैद भाई, आपको याद है, इधर मुझे दो जरा, जी आपको याद है? अपने ईमान से बताना, आपकी मेरी इस बारे में कोई बात नहीं, आप मुझे ईमान से बताओ, सप्तान की शादी में दिन आए, इनके दिन अब खत्म होने वाले हैं, एक हफ्ता रह गया। मुझे ये बताओ, सप्तान की शादी के दिनों में जब हम कोई भी चीज हम एक स्विच भी लेने जाते थे ना कमरे का, तो रोटी क्या कितनी दफा खाते थे? अनगिनत, ये मुझे याद भी नहीं कितनी दो दफा रोटियां खाते थे यार। एक स्विच लेने जा रहे हैं मिडल रोड, दो दफा रोटियां खाते थे। मैंगो वो पैसे पे सांप बन के बैठा हुआ था, वो हम खाते थे, मैंगो खाते थे। कब गया कि फजलूरी वही सारा कुछ खिलाता था। बट से हो सकता है आप खिलाते होंगे, बट टाइम की बात कर रहा हूँ कि आपके पास तब इतना वेला टाइम होता था, आपको कोई बॉदर नहीं थी कि एक बंदे का कमरा तैयार हो रहा है या एक बंदे का क्या सीन है। उस टाइम तो आपके लिए कोई मसला नहीं था। उस टाइम तो आप कहते थे बस खाना खा लो, खाना खा लो। इधर से दही बल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं, इधर से गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं, इधर से फ्रूट चाट बहुत अच्छी मिलती है, इधर से जूस बहुत अच्छा मिलता है, और कुछ नहीं तो यहाँ से पानी बहुत अच्छा मिलता है यार। इनका मिनरल वाटर बहुत साफ है भाई, मतलब अपनी दफा मौत पड़ गई है। नहीं यार, अब बताओ आपने क्या खाना है? अभी बिडन रोड पे वैद भाई हुआ ये है, अभी फिश अभी बिडन रोड पे फिश क्या, अभी फिश खिलाई है, टिकार भी अभी देखो आ रहे हैं। अभी बिडन रोड पे हम लोग थे, किन्नू एक भी जगह खाए से हमने। इतनी है, किन्नू भी खाए हैं। एक जगह से ना उबैद इतनी जबरदस्त चीजें, वो नहीं फूड स्ट्रीट टाइप, मतलब वो जो रोल, समोसे, पकौड़े, वो चीजें मिल रही थी। मैंने इसको कहा यार यहाँ से खा ले, जल्दी जल्दी जल्दी, अम्मी वेट कर रही है, जल्दी 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 जल्दी। हमारी अम्मियां नहीं वेट करती थी। तो यार एक ही बात हो गई यार अब तो कोई नहीं वेट कर रहा ना, नहीं। आप बताओ क्या खाना है? अब खाना खा लिया, कॉफी शॉफी वाली बात सही समझ तो आ सही रही है, आज चलेगी कॉफी, सीरीज, सब कुछ होगा आज रात को, जो जो चाहिए। हाँ, ये होता है। आप लोग पूछते रहते हो ना, मतलब कि सारा दिन क्या, मतलब वीडियो नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सारा दिन तो ये क्या लफ्ज में बोलूं चल रहा होता है। तो मतलब कहाँ से वीडियो बनेगी भाई, कैसे वीडियो बनेगी? चलो मेरे तो बात था सारा कुछ। भाई, सारा कुछ तेरे पे नहीं डाला। आज ये है, कल कुछ और था, परसों कुछ और था, हर टाइम कुछ ना कुछ है। मतलब सारा दिन में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मगर टाइम 1 मिनट का नहीं मिला, 1 मिनट फ्री नहीं है ना। सही बात किया क्या सारा दिन? कुछ एंड भी पे नहीं किया, रात को सोचो कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, वेले, यार यू टोटल वेले। नुकसान ही किया सुबह। सेलिब्रेटिंग बसंत और नॉट। यार बसंत की सुन लो, ये पकड़ो यार जरा, बसंत के बारे में बात होगी। अभी बात हो रही थी बसंत के बारे में, तो भाई बसंत का सीन इस तरह है कि ये उबैद भाई बैठे हुए हैं, ये फुल पैशनेट है, हेवी किस्म की बसंत मनाने के चक्कर में है। पीछे भट्ट साहब बैठे हुए हैं, भट्ट साहब भी बार बार पूछते हैं, इनका दिल पूरा कर रहा है, लेकिन जो है ना वो बीच में मतलब कन्नी कतरा जाते हैं ना भट्ट साहब, आप थोड़ी सी है। भाई मेरा जो बसंत का सीन है ना, मेरा बसंत का कोई इतना खास सीन है नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं जो थोड़े दिनों से देख रहा हूँ ना, बल्कि 2 महीने से देख रहा हूँ, जो बसंत है ना उसको इतना ज्यादा यार भट्ट साहब कमर्शलाइज कर दी है ना
कि अब ना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मतलब पहले यार हमने बसंतें मनाई हुई है वो वाली, जब हम तकरीबन बसंत आने से भी ना कम अज कम कोई 6 महीने, बल्कि तकरीबन पूरा साल ही यार हम लोग पतंगबाजी करते थे, गुड़ियाँ शुड़ियाँ उड़ाते रहते थे। स्कूल से आना और आते साथ ही बैग वो गया और सीधा छत पे। कभी कभी अम्मी कुट देती थी, कभी कभी वो प्यार से समझा देती थी। तो लेकिन ये था कि एक वाइब रहती थी, ओरिजिनल, जेन्युइन, नेचुरल। अब जो सीन है ना बसंत का वो टोटली डिफरेंट है, वो है सारा कमर्शलाइज। अभी 6 महीने से मैं 2 महीने से मैं सुन रहा हूँ लोगों को, गुड्डी डोर करो, ये करो, वो करो, इतने लाख की छत ले ली, इतने करोड़ की छत ले ली यार। मतलब इतने की पतंग लेनी है, इतने का गुड्डा लेना है, इतने पैसों की हमने चरखी डोरें ले ली हैं, इतने लाखों का ये ले लिया है। भाई ये क्या होता है यार, लाखों का ले लिया। बात ये है कि ये होना चाहिए ना कि बट साहब इतने पतंगे ले ली, इतने गुड्डे ले लिए। ये एक होता है कि गुड्डे इकट्ठे करो, महंगी ज्यादा से ज्यादा पैसे, मतलब वो वाला टच नहीं आ रहा। उबैद भाई आपने पतंगबाजी लास्ट कब की थी? 15 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल है। लास्ट पसंद कब हुई है? आप उस बसंत पे थे? था नहीं, मेरा मतलब इतने थे हाँ जी। अच्छा, आप भी काफी पुराने हैं। भाई हो गए अच्छा, मैं तो समझा कि आपने बसंत यार मेरा लिए है कि अभी जो लोग मतलब पतंगबाजी कर, अच्छा अभी जो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ लोगों को ना, जो नए बॉयज है ना जी, वो जो पतंगबाजी के चक्कर में है, उनको वैसे पता कोई नहीं है। नहीं पता, उनको पता नहीं उतला ये वो पता नहीं गुड्डे में। यार आप मुझे ये बता दो, आप दोनों भाई बैठे हो, मुझे ये बता दो, चलो गुड्डों का तो बड़ा पता है लोगों को, 1.5 तावा ठीक है, बाकी 20 तावे भी हो तो खैर चलो, वो तो कोई एक होता था। डोरे कितनी को पता होंगी आज के दौर में? किसी को नहीं पता होगी, अब तो मुझे भी भूल गई। डोरों के नाम कितने का आते होंगे? नहीं आते। आर्ट चेन का नाम याद है? हाँ, ये नाम याद है आर्ट चेन का। है तुझे कौन सा याद है? पहचान नहीं याद है, 2 पीस थी, आर्ट चेन वो तो हाँ 2 ठीक है। पीस 3 पीस। और अच्छा, 3 पीस इस तरह ही और थी। नहीं वो अच्छा नहीं 8 नंबर थी ना, एक 8 नंबर थी, उसके बाद ज्यादा आर्ट चेन जो है बड़ी मशहूर थी पतंग। शीशा डोर और पता नहीं क्या। नहीं वो तो एक और चीज थी ना। अभी मकसद तंदी बटने ना यार अपने टाइप की बात ही करती है, बट तू तंदियां उड़ाता रहा यार। उड़ाता नहीं था, नाम ओए याद यार है। तो तंदियों वाला यार, मतलब मुझे तो उड़ाने का पता शौक कौन सा ही नहीं है। बट, इसका मतलब उसनैन वही था, वो तंदी के आगे तार बांध के गुड़ियां चमेड़ने वाला नहीं भाई, तू वो था ना यार। मुझे उड़ाने का शौक ही नहीं, मैंने उड़ाई नहीं है यार कभी। मतलब तूने सारा खोता घोड़ा बराबर कर दिया यार, तूने आर्ट चेन को तंदी से मिला दिया यार, मतलब कुछ भी। होती थी तंदी, होती थी ना। अच्छा अच्छा, पतंगों के साइज बता। नहीं पतंग इन्होंने पसंद करनी। भाई मेरा कोई प्लान नहीं है सच कोई खास पतंगबाजी करना। पतंगबाजी ऐसे कर सकते हैं कि नेचुरली कहीं गया हूँ या किसी की तरफ चले गए, किसी ने बुला लिया, वहां गए, चलो एक आध कोई उड़ा लिया, दैट्स ऑल। वो जो है ना पहले वाला क्रेज, वो भी फीलिंग नहीं आ रही है। तो जब वो फीलिंग ही नहीं आ रही है तो क्या स्पेशल पसंद करूंगा यार। मतलब कोई प्लान करके कुछ नहीं हो रहा है, प्लानिंग वाले ये बैठे हैं। थोड़ी सी प्लानिंग की है, इतनी खास कोई नहीं की है। की तो है ना, की है, की बिल्कुल की तो है ना, पसंद करेंगे। लेकिन बाकी वो सीन ही है जो पहले होता था, है ना। बिल्कुल मतलब भी नहीं। पहले ये मतलब इतना कुछ होता था यार। वो मिनी बसंत होती थी, बसंत से पिछला हफ्ता मिनी बसंत, अगला हफ्ता भी ऐसे ही, तकरीबन ऐसे ही। मिनी बसंत वाला ही हो जाता था। मतलब आपने बसंत मनाई है, उसके बाद 1 2 3 2 महीने तो वो बसंत वाली वाइब भी रहती थी पहले भी, और बाद में भी 1 1.5 महीना यही रहती थी। अभी 2 दिन के लिए खोला, 2 दिन बाद फिर सब कुछ बंद है। मतलब क्या फायदा है यार इसका, तो मजा नहीं आएगा यार, है ना। हाँ जी। अब अच्छा, अब नया काम आ गया है, वो ग्लव्स आ गए हैं यार कि वो चीरे शीरे नहीं पड़ेंगे। मतलब फिर फायदा, मतलब वो रात को पानी में जाके नमक वाले पानी में हाथ डुबोने, वो सारा कुछ वो मतलब हाथ सीधे करने, सुबह उठना, सुबह पेपर होता था। मतलब फरवरी में हमेशा बसंत होती थी, और ऐसे कोई बकवास स्कूल वाले थे सब के सब। हमारे तो खास तौर पे थे भाई, हमारे एग्जाम्स होते ही बसंत के दौरान थे। मतलब इधर बसंत हो रही होती थी, इधर एग्जाम्स हो रहे होते थे, उसके बीच में बसंत आती थी। भाई पढ़ना कट्टा था हमने। पढ़ना कैसे था बॉस, रात को भी पतंगबाजी हो रही है, और यानी हफ्ते को भी पतंगबाजी होगी, और जुम्मे से शुरू हुए हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तीनों दिन पतंगबाजी दिन रात हो रही है। और इतवार की शाम को मगरिब के बाद छत से नीचे आना है, हाथ शाथ सीधे करने हैं नमक वाले पानी में डाल के, और सुबह उठ के पेपर देने जाना है। हाथ चल नहीं रहे, उंगलियां ऐसे नहीं हो रही हैं, पेन पकड़ा नहीं जा रहा है, और जनाब पेपर दे रहे हैं। तो पढ़ना कट्टा था हमने। हम कैसे पढ़ते, सारा कसूर ही पसंद का था। ये बुढ़ियों ने तो पढ़ने नहीं दिया यार। आप क्या, आप बड़े नटोरियस पतंगबाज रहे हैं आप। ये
पेचे लगाना, ये चमेड़ू उड़ाना। चमेड़ू ये नहीं काम, उड़ाया ये कभी, वाह, समझ। ना करो ये बात ना करो। चमेड़ू उड़ाना, पेचे लगाना, ये बड़े काम नहीं नहीं ना है मैंने आपके। चमेड़ू कभी उड़ाया उड़ाया और ना ही कुत्ते मुझे का उड़ाया। पागल तो नहीं हो गया, जिंदगी में नहीं उड़ाया तार कभी। बांध के उड़ाया ओ यार नखलाऊ कट याद है? नखलाऊ गढ़ याद है। नखलाऊ कट नहीं ना याद? कुप याद है, पर तेरे जैसा होता था। सेम तेरे मुंह जैसा कुप की शक्ल थी। कुप की शक्ल भाई ऐसे ही थी, स्टैंड बट के मुंह की तरह, नीचे से ऐसे ऐसे। ठीक, सॉरी यार जरा मेमोरी खत्म हो गई थी, तो मैं बता ही रहा था वो मोटे मार होता था, नखलाऊ काट होता था, उसके बाद परी परा, उसके बड़ा होता था परा हो जाता था, छोटी होती थी परी हो जाती थी, फिर वो और कौन कौन सा याद है तावा डेढ़ तावा मतलब नॉर्मल यार? तू आ जाके तू मेरी शक्ल तावे से ऊपर जाना ही नहीं है तूने यार जिंदगी में। बट रुपए वाली परी उड़ाई है। पुट्ठों की डोर का पता है? पुट्ठों की डोर का पता। कौन सी थी? बहुत कच्ची सी डोर होती थी वो, है ना वो, उसको ना अकड़ी सी। उसको ऐसे घुमाते थे ना, आगे एक तरफ घुमाते थे तो वो सिद्धों की डोर होती थी, एक तरफ घुमाते थे वो पुट्ठों की डोर होती। पता है सर इस चीज का? नहीं पता ना, एक पुट्ठों की डोर होती थी। अच्छा फिर उसके बाद जो उनसे ना और क्या था यार, वो रह के चीजें याद आ रही हैं। वो कर लेंगे, हम भी कोई थोड़ी बहुत कर लेंगे, मगर वो करने का ना जैसे पहले ये होता था कि मैंने क्या किया करना कि मिसाल के तौर पे अभी बसंत में बहुत दिन पड़े हुए हैं ना, तो मैंने हालांकि मुझे पता है कि ज़रा बड़े चाचू वगैरह सब लोग बसंत वगैरह करते थे तो बहुत ज़्यादा माल आता था। हम तो बच्चे होते थे, मैट्रिक शैट्रिक की बातें 8-9 क्लास की गालिबन, तो हम लोग, मुझे पता होता था कि बहुत ज़्यादा गुड्डी डोर आनी है, सब कुछ होना है, लेकिन अपना एक शौक था कि यार 2-2 करके जो स्कूल के लिए 5-10 रुपए मिलते थे ना, वो इकट्ठे करके कोई एक करके 2-2 करके मैंने कमरा भर लेना 2-3 महीने लगा के ना, गुड्डियों से और डोरों से। डोर तो इतनी नहीं, 1-2-3 डोरें इकट्ठी कर लेनी, बाकी गुड्डों शुड्डों से ना मैंने कमरा भर लेना। तो पतंग लेना उस टाइम पे बहुत बड़ी ना वो यशी होती थी कि यार पतंग लिए यार, मतलब खास करके वो चुगट्ठी होती थी एक, याद है? चुगट्ठी। नहीं मुझे नहीं याद। ठीक है, बड़ी प्यारी थी, तो साइज बड़ा मजे का था उसका। तो है गिट्ठी चो गिट्ठी यार, गिट्ठ नहीं होती। अच्छा चलो ठीक है। और उसके अलावा मतलब ये था कि मतलब इस तरह से करके ना तकरीबन हर टाइम ना यही क्रेज रहता था। सो रहे हैं ना, रात को सो रहे हैं तो बस एक ही ख्वाब भी पतंगों के आ रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि अच्छा बसंत होगी, मैं इतने काटूंगा। इस दफा मैंने ये सोच लिया कि इतने सालों से हमारा कट रहा है, अब हम काटेंगे। ठीक है ना? नहीं समझे? नहीं समझा, पता नहीं क्या कट रहा है। कोई नहीं समझ, ये नहीं समझे, आप समझ गए होंगे। बात हो रही थी ना उस टाइम, ये देखो क्या मतलब, कुछ भी जो शॉप पर हाथ लग जाए, जो खाने की चीज हाथ लग जाए, हम खोल के खाना शुरू कर देंगे। भाई क्यों? भाई खरीदी अभी। कहाँ से खरीदी तूने? इधर गाड़ी में पैसे रख के लिए। बे झूठा आदमी, मेरे मुंह पे ही झूठ बोले जा रहा है। तू एक जगह गाड़ी से नहीं उतरा, तूने कहाँ से खरीद लिया? बस कर दे यार, कोई चीज छोड़ दिया कर यार। अभी ये जब सुबह होनी है ना, और जब तेरे शादी से रिलेटेड काम चलने हैं, उस टाइम तुझे ना भूख लगनी है, ना प्यास लगनी है, ना तुझे तो कुछ नजर नहीं आएगा। तब रिलैक्स हो गया ना, कामों का टाइम गुजर गया है, 2:03 हो गए हैं भाई। चलो यार ठीक है। बट साहब को अब बट साहब कह रहे हैं कि वैसे ही ऑफ है। अब बट साहब ने कहा अली भाई आए आपको कोई कॉफी शॉफी पिलाते हैं। बट साहब पिला रहे हैं कॉफी? लेट्स गो। यस, क्या पिलाएंगे? व्हाई नॉट, व्हाटएवर। चलो देखते हैं यार, अभी घर जाने को दिल नहीं कर रहा, अभी बाहर चल के कहीं से कोई कॉफी शॉफी पीते हैं। अभी वैसे तो मैं तो हुई बाहर। बहरहाल भाई ये था हमारा छोटा सा ज्ञान पतंगबाजी और बसंत के बारे में। और मैं जानता हूँ आप में से 90% लोग कह रहे होंगे कि आप बकवास कर रहे हैं अली भाई, हमें तो पतंगबाजी करने दें, हमें तो बसंत मनाने दें। मनाए भाई मनाए, बसंत मनाए, नो प्रॉब्लम, जिन्होंने मनानी है मनाए। हम भी करेंगे यार, हम भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं करेंगे। और देखते हैं कौन हमें इन्वाइट करता है किसी की तरफ जाके कोई। ठीक है बस वैसे एक बात बताऊं, तमीज का जो दायरा होता है ना, वही होता है कि जब कोई इनवाइट करता है ना, जब वहां जाते हैं तो अपनी गुड्डी डोर लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। गुड्डी तो ले जाएंगे। आपने कुछ खरीदा है? गुड्डियां तो मैं कौन पता नहीं, तो गुड्डी किधर ना रखिया मैंने की पता। तो भाई अब तो जो है ना, अब जो टाइम आ गया, जो दिन चल रहे हैं, जो एक इतने सालों के बाद अब जो खुशी है ना और जो शौक है वो रह गया है कुल मिला के गाड़ियों का। अब बस ये है कि भाई गाड़ी चलवा लो, कोई डिफरेंट गाड़ियां ड्राइव करें और ये वो, बस अब ये शौक रह गया है। पतंगबाजी का शौक थोड़ा पीछे चला गया, फिर फ्रंट पे लेके आते हैं, कोई मसला नहीं।
क्योंकि यार लोग आर वेरी मच क्रेजी अबाउट बसंत इस दफ़ा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं कि मुझे रोज़ वीडियोस भेज रहे होते हैं, हम मोची पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे इतना रश है, वहाँ पे ये हो रहा है, और मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मतलब सीरियसली। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है, ये मोची शोची तक मैं कभी गया ही नहीं था, मैं एक तो एज नहीं थी तब, इस तरह से केले जाते नहीं थे। मैं पीछे अपने घर के पीछे मोहल्ले में से जो सा ना वो ये गुड्डी डोर इकट्ठी करके उड़ा लेता था, और जब ऐसा कोई मौका आता था बड़ा तो फिर वो चाचू वगैरह अपना वो सारा माल शाल इकट्ठा करके लेके आ, जाहिर बात है उनका एक ग्रैंड सीन होता था। तो हमारा क्या होता था यार, तब सबका ही होता था, तब ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, सबके पास निज़ाम होता था, हर बंदा मैनेज कर लेता था। अब ना मुझे नहीं लग रहा कि कोई आम आदमी जो है ना वो अच्छे तरीके से पसंद कर सकेगा। क्यों? ऐसा ही है बॉस, है ना, इतना महंगा कर दिया ना, मतलब गुड्डी डो लेना नॉट दैट मच महंगा, लेकिन जो ज्यादा महंगा है ना, फ्लेक्स ज्यादा आ गया। एग्जैक्टली यार, बट एक्चुअली मैं वो तेरे वाला मेरी वर्डिंग वो जेंजी वाली तेरे वाली है नहीं ना, तू यो बॉय, मैं देसी आदमी यार, मतलब देसी कल्चरल फेस्टिवल था, उसमें अब फ्लैक्स ऐड कर दिया गया, फ्लैक्स ऐड कर दिया गया। हर बंदे की कोशिश है मैं मैक्सिमम बढ़ के ज्यादा से ज्यादा करूं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे इस बात का ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है कि इसमें से 50% लोग वो हैं जिनको पतंगबाजी से कोई कंसर्न नहीं है, जिनका कोई क्रेज नहीं है पतंगबाजी करना, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम बसंत मनाएंगे, हम बहुत बड़ी बला हैं, इसलिए वो कर रहे हैं, है ना। ये बड़ा मुझे इन चीजों से ना, मैं कहता यार सब कर रहे हैं ना भाई, मैंने नहीं करना, बस ये मसला है। मेरा वैसे प्लान था कि हुसैन भाई से जब कॉफी पिया ना तो वो भी आप लोगों के साथ बैठ के पीता, लेकिन वहाँ पे कुछ मेहमान कुछ दोस्त और आ गए थे, जिसकी वजह से फिर मैं वीडियो नहीं बना सका। तो अभी खैर रात के तो नहीं कहूँगा, सुबह के 4 बज रहे हैं, तो अब बहरहाल मैं घर पहुँच गया हूँ। बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखें। सॉरी यार, एंड टाइम पे ना बैटरी लो का मैसेज आ गया, अभी आपको गुड बाय करने लगा था। चलें, खैर ख्याल रखें अपना भी और दुआओं में याद रखें भाई को भी। तब कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।